हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। वेलकम टू माय चैनल। क्या आप बार बार बीमार हो जाते हो? आपको कमर दर्द होता है, बार बार इन्फेक्शन लग जाता है, स्नायु में जकड़न हो जाती है, हेयर फॉल होता है, डिप्रेशन हो जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता, तो ये सभी सिम्टम्स जिसको होते हैं तो आज का वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे। तो ये सब सिम्टम्स कब होते हैं? तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, तो हम ये सारे लक्षण दिखते हैं। तो आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी क्या है, वो हमें कहाँ से मिलता है, उसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या हो सकता है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में ताकि आप सब जान सकें। तो विटामिन डी क्या है? तो वो अपने आप ही शरीर में पैदा होता है। जब सूर्य की किरण हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है तो उसका यूवी किरण होता है, वो हमारे शरीर के सेल के संपर्क में आता है तो हमारे शरीर में विटामिन डी अपने आप ही बनता है। तो जब अपने आप ही बनता है तो उसकी कमी हमें कैसे हो सकती है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा धूप निकलती है, तो फिर भी हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। तो क्यों होती है? तो जब भी हम बाहर निकलते हैं सनलाइट में तो हम अपने शरीर को ढक देते हैं, मुंह पे बांध देते हैं, हाथ में ग्लोव्स पहन लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो सूर्य की किरण है वो हमारे शरीर के संपर्क में सीधा नहीं आता, तो तब हमारे शरीर में विटामिन डी पैदा नहीं होता। जब सर्दी का सीज़न होता है तो हम अपने शरीर को पूरा गर्म कपड़े से ढक देते हैं, तो भी सूर्य की किरण हमारे शरीर के संपर्क में नहीं आती, तो हमें विटामिन डी नहीं मिलता। जब हम बाहर निकलते हैं तो सनस्क्रीन लोशन लगाकर निकलते हैं, तो उससे भी सूर्य की किरण डायरेक्ट हमारी शरीर के संपर्क में नहीं आता, तो हमें विटामिन डी नहीं मिलता। दूसरा आता है एज। ओल्ड एज होता है अब 70, तो हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं बनता। और आता है कि कौन डिजीज़ होता है, यानी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी विटामिन डी का एब्सॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता। तो विटामिन डी हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों उसकी आवश्यकता है, उसका क्या क्या फंक्शन है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप सब जानते हो कि कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारी हड्डियों, हमारे दांत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे बोन की डेंसिटी और मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम पूरी मात्रा में है, सफिशिएंट है, लेकिन विटामिन डी की कमी है, तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम है उसका एब्सॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा और हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। हमारे पूरे शरीर को कैल्शियम ठीक तरह से मिल नहीं पाता। तो विटामिन डी हमारे शरीर का जो कैल्शियम है उसका एब्सॉर्प्शन का काम करता है, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा आता है फॉस्फोरस, तो उसका भी एब्सॉर्प्शन करने के लिए विटामिन डी बहुत ही आवश्यक है। तीसरा है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, हमें बार बार जो इन्फेक्शन लगता है वो नहीं होने देता, इम्यूनिटी बढ़ाता है। दूसरा है हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कभी कभी हमारे पैरों के काफ मसल्स में क्रैम्स आ जाता है, थाइस के मसल्स में क्रैम्स आ जाता है, तो वो हमारा मसल स्ट्रेंथ करता है और हमें ये सब होने नहीं देता। और आता है जो कैंसर सेल हमारे शरीर में। कैंसर सेल क्या है? तो वो कोई हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, तो वो विटामिन डी नहीं होने देता, यानी हमारे शरीर में कैंसर को होने नहीं देता। दूसरा आता है डायबिटीज़ टाइप 2, और हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए अब देखते हैं कि विटामिन डी की कमी है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्लो हो जाता है, तो हमें बार बार इन्फेक्शन लगने का चांस ज़्यादा रहता है। कुछ भी इंजरी होती है
या चोट लगती है तो हमारे बोन में जल्दी क्रैक पड़ जाता है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हमारे शरीर में कमर का दर्द हो सकता है, हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, हमारे बोन वीक हो जाते हैं, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बार बार थकान लग जाती है। प्रेगनेंसी में भी अगर विटामिन डी की कमी है तो माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे बच्चों में अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है अगर विटामिन डी सही मात्रा में नहीं है तो। हमारी मांसपेशियों को भी वो स्वस्थ रखता है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन डी कम हो तो आइए अब देखते हैं कि उसकी सही मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए। तो 1 से 70 ईयर तक 600 IU और अबव 70 से ऊपर 800 IU होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहला आता है सनलाइट में, सन एक्सपोजर। दूसरा आता है फूड में से, और तीसरा आता है सप्लीमेंट्स यानी मेडिकेशन। तो हमें दररोज़ 20 या 30 मिनट सनलाइट में बैठना चाहिए ताकि सूर्य की किरण हमारे शरीर के ऊपर सीधी पड़े तो हमारा शरीर अपने आप विटामिन डी पैदा करता है, जो हमारा कैल्शियम एब्सॉर्प्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा है फूड, तो उसमें अंडा है, फैटी फिश है, कॉड लिवर ऑयल है और मशरूम से, सभी प्रकार के मशरूम में से हमें विटामिन डी मिलता है। अभी तक मार्केट में कैल्शियम फोर्टिफाइड ग्रैन्यूल्स मिलता है, ऑरेंज जूस आता है, सीरियल्स आते हैं, तो वो भी हम लेते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है। अब तीसरा आता है सप्लीमेंट मेडिकेशन। तो ये हमें अपने आप लेना नहीं चाहिए, पहला लैब टेस्ट कराना पड़ेगा, उसमें हमारी विटामिन डी की मात्रा कम है, जो आगे बताया उससे कम है, तो हमें कोई भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार, एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार उसको दिखाकर हमें विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए। यूवी लैम्प्स ट्रीटमेंट भी आता है, लेकिन वो भी एक्सपर्ट की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। हमारे शरीर में विटामिन डी कम है तो हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन अच्छा नहीं होता, इसीलिए टेस्ट करा के ही हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए। अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है, कोई भी चीज़ का सही मात्रा ही हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारे शरीर में बहुत ही समस्या हो सकती है। तो कोई भी डॉक्टर को कंसल्ट करो और अपना विटामिन D3 कम है तो उसका ट्रीटमेंट कराइए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? मैंने विटामिन डी के बारे में डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।